सिद्धि सब सिय आयसु अकनी, गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। श्री रामचंद्र जी जो कि अकारण करुणा वरुणालय हैं, दया निधान हैं, परम शक्तिमान हैं और गुणग्राही हैं, उनका चरित्र हम सभी सतत श्रवण कर रहे हैं। इसी क्रम में भगवती सीता ने जब देखा कि बारात जनवासे में आ चुकी है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिद्धि और सिद्धि को प्रेरणा दी। वे रिद्धि सिद्धियों की स्वामिनी हैं। क्यों? उद्भव स्थित संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं, सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। जिनकी कृपा कटाक्ष से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सृष्टि का पालन होता है तथा सृष्टि का संहार होता है, भगवती सीता ने अपना थोड़ा सा प्रभाव जनाया। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। बारात में उपस्थित जितने भी सज्जन हैं उन सबको उस आनंद की अनुभूति हो रही है जो स्वर्ग में भी नहीं मिलता। मानो देवताओं से भी अधिक आनंद उनके जीवन में है। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहीं बखाना। और उस समय भगवती सीता ने अपनी माया को प्रेरणा दी है और उस माया की प्रेरणा से सारी व्यवस्था एकदम से चाक चौबंद हो गई। सबको लगा कि अरे जनक जी ने बहुत सुंदर इंतजाम किया है, बारात का ऐसा दिव्य स्वागत, ऐसी भव्यता, ऐसी दिव्यता कहीं और दृष्टिगोचर नहीं होती। सिय महिमा रघुनायक जानी, परंतु भगवान श्री राम सीता जी के उस प्रेम को पहचान गए, उनकी महिमा को पहचान गए। जिस समय श्री राम और लक्ष्मण जी ने सुना कि हमारे पिताजी का आगमन जनकपुर में हो चुका है तो उनके हृदय में अत्यधिक आनंद है। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, अत्यंत सकुचा रहे हैं। अपने से बड़ों की आज्ञा, अपने से बड़ों का आदर, अपने से बड़ों का सम्मान श्री राम जी के अतिरिक्त और कौन कर सकता है। भगवान श्री राम भी आज अपने गुरुदेव को संकोच दिखा रहे हैं, मानो संकोच कर रहे हैं। पिता दरस लालच मन माही, पिताजी ने मुनिवर वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के कहने से राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को सौंप दिए थे और उसके बाद काफ़ी समय हो गया, पिताजी के दर्शन श्री राम जी ने नहीं किए और श्री राम जी के दर्शन पिताजी ने भी नहीं किए। मन में लालसा है जब ये सुना कि हमारे पिताजी मिथिला प्रदेश में आए हैं। विश्वामित्र विनय बड़ देखी, उपजा उर संतोष बिसेखी। विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम की वो विनम्रता देखी, उस विनम्रता को देख करके गुरुदेव प्रसन्न हो गए। भगवान कहते हैं कि अगर हमें अपने से बड़ों से कुछ लेना है, कुछ ज्ञान प्राप्त करना है तो पहले हमें विनम्र होना पड़ेगा। विनम्र होंगे, श्रद्धावान होंगे और उनके चरणों की जब सेवा करेंगे तो हमें निश्चित रूप से अद्वितीय ज्ञान की प्राप्ति होगी। यही गुरुदेव विश्वामित्र के समीप राम और लक्ष्मण प्रस्तुत कर रहे हैं। वे तो परब्रह्म हैं,
परंतु फिर भी दिखाते हैं कि गुरु की आज्ञा के बिना हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो विश्वामित्र जी ने जब देखा दोनों भाइयों की बड़ी विनम्रता को, तो मन में बड़ा संतोष हुआ कि ऐसे शिष्यों को पाकर के गुरु भी धन्य हो जाता है। प्रत्येक गुरु अपने शिष्य में अपनी आत्मा को देखता है। गुरु और पिता ये दो ही संसार में ऐसे होते हैं कि संतान और शिष्य चाहे जितना भी आगे बढ़ जाएं प्रसन्न ही होते हैं, बाकी सभी तो संसार में प्रतिस्पर्धा करते हैं। गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य मुझसे भी आगे जाए और मेरा नाम हो संसार में। इसी प्रकार से पिता भी चाहता है कि मेरी संतान, मेरी पीढ़ी आगे जाए और इस संतान की प्रशंसा को सुन करके उसके जीवन में सुख ही सुख होता है। बाकी तो संसार में सभी प्रतिस्पर्धा करते हैं, कौन किससे आगे जा रहा है, कौन किसको पीछे ले जा रहा है और कौन किसको धक्का मार रहा है। संसार में ये धक्का मुक्की का खेल है। और उन्होंने दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया और दोनों को अपने हृदय से लगा लिया। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तकेउ पियासे। मुनिवर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के स्वयं दशरथ जी के पास पहुँचते हैं। भूप बिलोके जबहि मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हरसि सुख सिंधु महु, चले थाहसी लेत। महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी को जब दोनों पुत्रों के सहित देखा तो ऐसा लगा मानो आनंद समुद्र में डूब गए हों और आनंद समुद्र में गोता लगा करके वो जो है थाह पा गए हों उसकी। मुनि दंडवत कीन्ह महिषा। आदर और सत्कार का तरीका देखिए। दंडवत प्रणाम करते हैं महाराजा श्री दशरथ विश्वामित्र जी को। हमेशा हाथ जोड़ करके, शीश नवा करके ही प्रणाम करना चाहिए। अंजलि सिर व्यापार के नमस्कार को हम प्रणाम कहते हैं और प्रणाम के भी कई प्रकार हमारे शास्त्रों ने बताए हैं। साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम। और प्रायः लोग एक हाथ से प्रणाम करने लगे हैं, ये पद्धति ठीक नहीं है। एक हाथ से प्रणाम करने पर क्या है, सुकृत नष्ट होते हैं हमारे। इसलिए प्रणाम के भी जो हमारे यहाँ प्रकार हैं उन प्रकारों पर चिंतन करके विशेष ध्यान देना चाहिए। मुनि दंडवत कीन्ह मुनीसा, बार बार पद रज धरि सीसा। महर्षि विश्वामित्र तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, यति हैं और इनके चरणों में तीर्थों की धूलि लगी रहती है। इसलिए उन चरणों की धूलि को दशरथ जी अपने शीश पर धारण करते हैं, क्योंकि गुरु के और ब्राह्मण के चरणों में समस्त तीर्थों का निवास होता है। इस कारण से उनको प्रणाम करके आशीर्वाद ले रहे हैं। कौशिक राउलिए उरलाई, कही असीस पूछी कुशलाई। विश्वामित्र जी ने परम प्रिय चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को अपने हृदय से लगा करके सारी कुशल और क्षेम पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई। फिर दोनों भाइयों ने पिताजी को प्रणाम किया। देख नृपत उर सुख न समाई। उस समय राजा दशरथ के मन में आनंदातिरेक हो गया, अर्थात उनके मन में सुख समा नहीं रहा है। सुतहि लाई दुसह दुख मेटे,
दशरथ जी कहते हैं कि सब सुत प्रिय मुहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई, चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहो बिचारी, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊं आज सही रोसा। हे महाराज, मैं अपने पुत्रों को प्राणों से भी अधिक चाहता हूँ। तो इसी कारण ऐसा लगा मानो किसी मृतक के शरीर में प्राण आ गए हों। इतना सुख हुआ महाराज दशरथ को अपने पुत्रों से मिल करके, उनको गले से लगा करके। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनि बर पुर लाए। फिर वशिष्ठ जी जो कि इनके कुल पुरोहित हैं, ब्रह्मा की आज्ञा से इनके वंश की सेवा कर रहे हैं, पुरोहित के रूप में उनको भी भगवान ने प्रणाम किया है। और वशिष्ठ जी ने भी उपरोहित कर्म जो स्वीकार किया था, वो इसी कारण स्वीकार किया था कि इसी कर्म के माध्यम से मुझे ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा, क्योंकि समस्त कर्मों का फल है ईश्वर दर्शन। जितने भी साधन हैं, जप तप संकीर्तन भजन नियम अष्टांग योग इत्यादि, इन सब साधनों का फल है श्री राम की भक्ति। तो जब हमको ये उपरोहित कर्म से ही मिल जाएगी, तो मैं उपरोहित कर्म को स्वीकार करता हूँ, उनको प्रणाम किया है। इसके बाद भाइयों से मिले हैं, परस्पर एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीत न जाई बखाने। अयोध्या के समस्त प्राणियों ने जब भगवान श्री राम को देखा, उस बारात ने जब श्री राम जी के दर्शन किए, तो उनका हृदय प्रेम से भर गया। और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपने पिताजी के साथ ऐसी शोभा प्राप्त कर रहे हैं मानो अर्थ धर्म और काम मोक्ष शरीर धारण करके स्वयं विराजित हों। मनुष्य जीवन के 4 परम उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति अपने जीवन में करे। सुमन बरिस सुरहनहि निशाना, नाक नटी नाचहि करि गाना। देवतागण आकाश से सुगंधित पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं और अप्सराएं सुंदर नृत्य कर रही हैं। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन, सहित बरात राउ सन्माना, आय सुमागी फिरे अगवाना। जितने भी विप्र हैं, देवगुरु हैं तथा जनक जी के गुरु हैं, वे सब बारात का स्वागत करने के लिए आगे चल पड़ते हैं। प्रथम बारात लगन ते आई, बारात पहले ही आ गई है, अर्थात लगन से पहले बारात आ गई है। आजकल प्रायः कई स्थानों में ऐसा देखा और सुना जाता है कि लोग बहुत विलंब से पहुंचते हैं या घर से देर से निकलते हैं। इस कारण से जो वहाँ का आनंद है उसमें कहीं न कोई कमी आ जाती है। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का प्रबंधन देखिए, ये समय से पहले बारात ले आए हैं। हमें भी किसी के दरवाजे जाना चाहिए तो समय से ही पहुंचना चाहिए। अगर समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाएं आप, तो ये श्रेष्ठता है। ब्रह्मानंद लोग सब लहहीं, बड़हु दिविस निसी विधि सन कहीं। उस समय सभी ब्रह्मानंद में मग्न हैं, क्योंकि ये सामान्य विवाह नहीं है, ये तो सीताराम जी का विवाह है जो कि अलौकिक परब्रह्म है। तो सभी सोच रहे हैं कि ये दिन हम कैसे पकड़ लें। समय को रोकना चाहते हैं, दिन को पकड़ना चाहते हैं, और सब सोचते हैं कि ये दिन और बड़े हो जाएं और बड़े हो जाएं तो और अच्छा रहे। राम सिय शोभा अवधि, सुकृत अवधि द्वौ राज, जहाँ तहाँ पुरजन कहीं अस, मिली नर नारी
समाज। श्री राम जी और सीता जी सुंदरता की सीमा हैं और दोनों राजा पुण्य की सीमा हैं, अर्थात ये दोनों बड़े ही पुण्यात्मा हैं। इन सम काहु न शिव अवराधे, इनके समान किसी ने भी शिव का इतना पूजन नहीं किया होगा। ये बड़े पुण्यात्मा हैं, बड़े दानी हैं और बड़े अच्छे वंश के हैं, तथा इनके वंश में एक से बढ़ के एक त्यागी, धुरंधर, नीतिज्ञ, कोविद और विद्वान हुए हैं। तो ये दोनों वंश मिल करके, जैसे मान लीजिए गंगा और यमुना का मिलन हो रहा हो, दोनों आपस में मिल रहे हैं। सम समधि देखे हम आजू, समान गुणों वाले, समान अवस्था वाले, समान ख्याति वाले ये दोनों राजा महान पुण्यशाली हैं। स्त्री पुरुष इकट्ठे होकर के यही बात कर रहे हैं कि आज सीता राम जी जैसी जोड़ी पूरे विश्व में नहीं है और जनक जी तथा दशरथ जी जैसी जोड़ी भी कहीं नहीं देखी जाती। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।